हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे बच्चों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रॉब्लम स्कोपिंग, एक स्टेज एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर, कि उसका स्कीमा क्या होता है, कि कैसे हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं एक ब्रॉड थीम में से। पहले थीम सेलेक्ट करते हैं, फिर टॉपिक या इशू सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके अंदर एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सीखा है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको एक बार प्रॉब्लम मिल गई उसके बाद क्या करेंगे। उसका प्रॉब्लम तो मिल गई, आगे क्या, तो वो सीखेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास के दो टॉपिक्स है अपने। पहला तो देखो आपके सामने लिस्टेड है, दैट इज 4Ws प्रॉब्लम कैनवास। 4W का क्वेश्चन, मतलब 4Ws मतलब 4 क्वेश्चन, उनका आंसर ढूंढना। ठीक है, तो ये कुछ कैनवास बना हुआ इनका भाई, राइट। पहला काम तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। मतलब प्रॉब्लम, एक सामने वाले को आप कैसे अपने प्रॉब्लम को समझा सकते हो, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वो सीखेंगे एंड में। ठीक है, तो पहले तो जरा इन 4Ws का आंसर देखते हैं। ये 4Ws होते क्या है ये देखते हैं, ये कंसिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आंसर करेंगे आगे, या आंसर नहीं करेंगे, हम बनाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट के आंसर्स। ठीक है, तो पहले जरा देखते हैं क्या है। तो 4Ws के अंदर जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं 4W है ना, W से स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है भाई हु। देखो अच्छा लग रहा है ना, कॉम्बिनेशन अच्छा है। चलो, तो हु हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट। ये क्या हो गया आपका? व्हाट हो गया, हु व्हाट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वेयर। नेक्स्ट आपका हो गया वेयर। और फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है आपका वाई। तो बच्चों यही 4Ws हैं। एक W हु, एक W व्हाट, एक W वेयर, एक W वाई। अब क्या है ये 4W? या अगर सपोज आपके पेपर में आ गया एक्सप्लेन 4W कैनवास, तो क्या लिखेंगे उसके अंदर वो समझते हैं। तो एक एक करके एक एक W लेते हैं और समझते हैं इसके बारे में, राइट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला W, 4Ws प्रॉब्लम कैनवास के अंदर सबसे पहला आपका आ जाता है हु, राइट। WHO क्वेश्चन मार्क हु। अब क्या है मतलब इस ब्लॉक का, हु का? सो बच्चों, द हु ब्लॉक हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग द पीपल गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू इट। आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा, उस प्रॉब्लम में आप एक क्वेश्चन करना चाह रहे हो हु। मतलब हु का क्या मतलब है? कौन है वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। जो प्रॉब्लम आपने ढूंढी है, उस प्रॉब्लम से कौन ऐसे लोग हैं जो उससे डायरेक्टली, देखो नोट करना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों ही लिखना है आपको, दोनों ही आंसर ढूंढने हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, अंडर दिस यू फाइंड आउट हु द स्टेक होल्डर्स टू दिस प्रॉब्लम आर एंड व्हाट यू नो अबाउट देम। अब स्टेक होल्डर्स मतलब यार किसकी चीजें दांव पे लगी हुई हैं, राइट। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसकी चीजें दांव पे लगी हुई हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई देन उनका तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट, राइट। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो लॉस तो कर ही रहे हैं, फेस कर रहे हैं लॉसेस, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन है वो स्टेक होल्डर्स, और क्वेश्चन करना कि व्हाट डू यू नो अबाउट देम। आप जानते क्या हो उनके बारे में, राइट। क्या आप उनके साथ रहे हो या कुछ आपने उनसे बातचीत करी है, जानते क्या हो आप उनके बारे में, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु फेस दिस प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड विद द सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत बड़ी डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स अंडर हु प्रॉब्लम कैनवास। सो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं भाई? स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रही है, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो उनको बहुत फायदा होगा। ये होते हैं स्टेक होल्डर्स।
ठीक है, उन लोगों को कहते हैं अपन स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये था भाई आपका हु ब्लॉक। अब जैसे इस हु ब्लॉक को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये वीडियो अ टाइप ऑफ कंटिन्यूएशन है उस वीडियो का। ठीक है, मतलब ये दो वीडियोस, अभी की वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो मिला के आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, जाके देखिए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है, देख के अगर आप आए यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि वहां पर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर थीम के अंदर हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी। उस प्रॉब्लम में ही ये क्वेश्चन पूछते हैं हम हु। ठीक है, तो देखिए, उस प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु आर द स्टेक होल्डर्स। कौन है भाई स्टेक होल्डर्स? कौन है भाई? फार्मर्स हैं भाई, जो खेती कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही है स्टेक होल्डर्स। प्रॉब्लम क्या थी? अगर आपको याद नहीं तो मैं प्रॉब्लम याद दिला दूं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि फार्मर्स को क्या हम ऐसा कोई परफेक्ट टाइम बता सकते हैं, डेट के साथ, टाइम मतलब डेट के साथ, कि किस समय एक पर्टिकुलर अनाज को बोया जाए। What is the perfect time for seeding and sowing of a particular crop? Can we help the farmers? So that was our problem. So उस प्रॉब्लम के अंदर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु, राइट। सो हु आर द स्टेक होल्डर्स? सबसे पहले तो भाई फार्मर्स ही हैं जो उसकी खेती कर रहे हैं। दूसरा, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स। अब भाई खेती करोगे, उसमें फर्टिलाइजर डालोगे, अब किस अनाज को कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, किस समय कौन सा फर्टिलाइजर बना है, नेक्स्ट तो ये भी है, राइट। ये भी स्टेक होल्डर्स है। अब देखो, स्टेक होल्डर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों लोग आ जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लेबर्स जो वहां काम कर रहे हैं। उसके बाद ट्रैक्टर कंपनी जो ट्रैक्टर बना रही है। अब ट्रैक्टर कंपनीज यहां क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज आजकल जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो मैनुअली काम नहीं करते, मशीन्स की मदद से करते हैं, राइट। तो वो मशीन्स ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में बहुत चीजें इनबिल्ट होती हैं, राइट। तो वो सब, क्योंकि अब इनडायरेक्टली ट्रैक्टर कंपनीज भी तो लिस्ट हो गई, तो वो सब भी स्टेक होल्डर्स ही हैं एक्चुअली। मतलब उनकी भी चीजें दांव पे लगी हुई हैं, उनका भी प्रॉफिट लॉस है लगा हुआ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बेस। अगर आपने परफेक्ट दे दिया तो उनके मजे आ जाएंगे, राइट। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट देम? क्या जानते हो आप उनके बारे में? सो दीज आर सम ऑफ द पीपल वर्स अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम एंड लूजेस देयर मनी एंड टाइम। तो भाई ये वो लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको इससे, और इस वजह से वो अपना बहुत सारा पैसा खोते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और इवन आपको पता है सिचुएशन आखिरी में क्या होती है। ठीक है, ऑल्दो हमारे देश में ये नारा लगता है जय जवान जय किसान, पर फार्मर्स की क्या हालत है हमारे देश में आप सबको पता है, आप सबने सुना हुआ इसके बारे में, राइट। तो अगर हम अपने फार्मर्स की हेल्प कर पाए, इससे बेटर क्या ही है, राइट। तो ये था आपका हु। ठीक है, हु ब्लॉक। आई गेस आपको समझ में आएगा हु ब्लॉक क्या है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम करते हैं इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है व्हाट। ठीक है, 4Ws प्रॉब्लम कैनवास के अंदर नेक्स्ट चीज है आपकी व्हाट। ठीक है, अब क्या आता है इसके अंदर? अंडर द व्हाट ब्लॉक यू नीड टू लुक इनटू व्हाट यू हैव ऑन हैंड। क्या है आपके पास हाथ में फिलहाल? एट दिस स्टेज यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। किस टाइप की प्रॉब्लम है भाई ये? What is the problem and how do you know that it is a problem? आपको कैसे पता कि वो एक प्रॉब्लम है? क्या जानते हो आप उस प्रॉब्लम के बारे में? लोगों के बारे में नहीं, स्टेक होल्डर्स के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के बारे में। कैसे पता कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम है भी नहीं है? आपको लग रहा हो प्रॉब्लम हो, लोगों के हिसाब से ना हो प्रॉब्लम, हो सकता है ना, ये चीज। नाउ अंडर दिस ब्लॉक यू ऑल्सो गैदर एविडेंस टू प्रूव दैट द प्रॉब्लम यू हैव सेलेक्टेड एक्चुअली एग्जिस्ट। तो इसमें आप एविडेंस भी इकट्ठा करते हो लोगों को ये बताने के लिए कि जो आप कह रहे हो प्रॉब्लम वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। अब वो एविडेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, आप लोगों से बात करके भी निकाल सकते हो एविडेंस, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, या फिर अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं उससे, है ना। बहुत इसके सोर्सेज हैं प्रूफ्स के, जैसे कुछ लिस्टेड में यहाँ पे, जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, है ना। नेक्स्ट इज मीडिया, उसके बाद अनाउंसमेंट्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स। तो ये कुछ क्या है? प्रूफ्स हैं जो आप दे सकते हो ये पेश करने के लिए कि जो प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट करी है वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको देना जरूरी है।
अगेन इस ब्लॉक को, व्हाट ब्लॉक को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। चलिए, तो सेम प्रॉब्लम है, राइट? उसमें व्हाट पूछ रहे हैं अपन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? डिटरमाइन व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर सीडिंग और क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो भाई ये है प्रॉब्लम, ये डिटरमाइन करना कि कौन सा परफेक्ट टाइम है क्रॉप्स को बोने का, राइट? और हार्वेस्ट करने का, काटने का भी, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम आप इसी व्हाट के अंदर पूछ सकते हो, व्हाट डू यू नो, सॉरी, हाउ डू यू नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम? इज देयर एनी एविडेंस? तो क्या कोई एविडेंस है आपको इस प्रॉब्लम को बताने के लिए? अब जैसे मैंने आपको बताया, एविडेंस आप अलग अलग फॉर्म में दे सकते हो, है ना? मैंने एक फार्मर से बात करी थी तो उनका मैं थोड़ा सा विचार यहां रखा है मैंने, ठीक है? सीडिंग एट इम्प्रॉपर पोजीशंस एंड इम्परफेक्ट टाइम लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। तो ये उनका मुझे कहना है कि जब हमें पता नहीं होता कि कब क्रॉप को बोएं, या फिर सपोज हमने एक पर्टिकुलर फसल बो दी और रैंडमली बारिश आ गई, रैंडमली उसमें कीड़ा लग गया, हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं लगने चाहिए थे, हमारे अनुमान के हिसाब से पानी नहीं गिरना चाहिए था, हमारे अनुमान के हिसाब से इसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए था, पर तब भी ऐसा हो गया। इसकी वजह से हमने जो भी पैसा खेती में लगाया था वो सब खराब हो गया। पैसा तो वेस्ट हुआ ही हुआ, टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, कितनी रिसोर्सेज वेस्ट हो गई। तो ये सब मुझे बताया, तो यहां पे आप वो सब एविडेंस भी लगा सकते हो किसी से आपने अगर बात करी हो तो, ठीक है? अगेन मैंने तो यहां स्टेटमेंट लिख दिया, आप चाहे तो ऑडियो क्लिप लगा लीजिए, वीडियो क्लिप लगा लीजिए, है ना? जैसे न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हो यार, बहुत इसके बारे में आती है बात कि अलग अलग फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस, है ना? उनकी फसल खराब हो गई इस चक्कर में। तो ये सब एविडेंस आप लगा सकते हो, ठीक है? वो सब एविडेंस इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है? तो ये आपका आता है व्हाट ब्लॉक के अंदर ऑफ 4Ws प्रॉब्लम कैनवास। तो 4Ws प्रॉब्लम कैनवास के अंदर जो व्हाट है उसके अंदर आप ये सब लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम चलेगी, नेक्स्ट इसके बाद आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट 4Ws प्रॉब्लम कैनवास के अंदर आपका आ जाता है भाई वेयर, कहां, ठीक है? नाउ दैट यू नो who is associated with the problem and what the problem actually is, you need to focus on the context, situation, location of the problem, right? तो आपको किस किस बात पे फोकस करना है? कंटेक्स्ट पे, सिचुएशन पे और लोकेशन पे प्रॉब्लम की, इस पे ध्यान देना है आपको। ये आता है आपका वेयर के अंदर। दिस ब्लॉक will help you look into the situation in which the problem arises। तो ऐसी क्या situations थी जिसके अंदर ये problem actually arise हुई? The context of it, क्या उसका context है? And the locations where it is prominent, कौन से ऐसे areas हैं जहां पे ये problems बहुत ज्यादा है। अब जैसे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो सकता है हम सपोज इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे खेती की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे फसल उगती ही नहीं है, राइट? जैसे ठंडी एरिया में अगर हम चले जाए तो वहां फसल उगाना बहुत मुश्किल है, वहां बहुत प्रिसाइज टाइमिंग्स हमें चाहिए, ठीक है? पर अगर हम यही पंजाब हरियाणा वाले एरिया में चले जाए तो वहां क्रॉप्स बहुत अच्छे हैं, राइट? ये आप लोगों ने ये सब चीजें सोशल में पढ़ी होगी, राइट? सो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है? अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन दैट एग्जांपल। तो ये आपका आ गया एग्जांपल वेयर के अंदर। सो व्हाट इज द कंटेक्स्ट या सिचुएशन इन विच द स्टेक होल्डर्स एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम। सो डिसाइड द मैच्योर एज फॉर द क्रॉप एंड डिटरमाइन इट्स टाइम। तो क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, किस समय पे वो फेस करते हैं, मतलब वो चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें उन्हें प्रॉब्लम फेस होता है? तो उनको प्रॉब्लम फेस होता है मैच्योर एज डिटरमाइन करने में, कि कोई क्रॉप कब मैच्योर हो गई, कोई क्रॉप कि कौन सा परफेक्ट टाइम है उसको हार्वेस्ट करने का, है ना? उसको काट के यूज करके बेचने का। तो यही क्या है, यही आपका आ जाता है अंडर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम लोकेटेड? अब अगेन द प्रॉब्लम इज लोकेटेड इन द फील्ड, बट इन फील्ड किस एरिया में? आपको मैंने यहां से फील्ड लिख दिया, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सपोज आप पर्टिकुलर इंडिया में बात कर रहे हो, इंडिया के कौन से स्टेट के कौन से सिटी में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो सब आपको यहां नोट करने की जरूरत है। मैंने तो मजाक में इन द फील्ड लिख दिया, ठीक है? पर आपको भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको ये जरूर लिखना है कि कहां पर है वो प्रॉब्लम, कहां आपने उसको देखा। अब देखो यार, आप वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम सॉल्व करने चलोगे तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। बेटर है एक पर्टिकुलर जगह से शुरू करो, है ना? तो वो जगह यहां पे आपको मेंशन करनी है,
ठीक है, चलिए तो ये था भाई आपका वेयर ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ चलते हैं, जो क्या है आपका वेयर के बाद नेक्स्ट इज योर वाई ब्लॉक। 4W कैनवास के अंदर नेक्स्ट आ जाता है आपका वाई। क्यों? You finally listed down all the major elements that affect the problem directly. आपने सारे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए जो प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रहे हैं। Now it is convenient to understand who the people that would be benefited by the situation are. Sorry, solution, not situation, solution are. What is to be solved and where will the solution be deployed? ये आपने कुछ previous 3 questions को आंसर करके आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, क्या किया? People that would be benefited by the solution, what is to be solved, where will the solution be deployed. इन तीनों क्वेश्चंस का आपने आंसर ले लिया प्रीवियस 3 क्वेश्चंस को आंसर करके। Now these 3 canvases now become the base of why you want to solve this problem. अब ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपका बेस बनेगा इस ब्लॉक का, वाई ब्लॉक का। ठीक है, thus in the why canvas think about the benefits which the stakeholders would get from the solution and how would it benefit them as well as the society. अब इस तीनों की मदद से आपको यह सोचना है कि क्या आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो और उस सॉल्यूशन को पाने के बाद उनका क्या फायदा होगा। वाई मतलब आपको क्यों देना है सॉल्यूशन, तो अगर आपने वो सॉल्यूशन दे दिया तो उससे क्या फायदा होगा उन स्टेक होल्डर्स का और इवन सोसाइटी का भी। क्योंकि अगर आपने एक वर्ल्ड लेवल पे या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी जिससे हर लोग अफेक्टेड है, जैसे कि फार्मिंग से हर कोई लिंक्ड है, राइट। अगर आपने फार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो सिर्फ स्टेक होल्डर से नहीं पूरी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आएगा, उनको हेल्प होगी। तो वही सब आपको यहां लिस्ट करना है वाई ब्लॉक के अंदर बेसिकली। ठीक है, ये आपका 4W का लास्ट ब्लॉक है वाई, इसके अंदर आपको आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस 3 क्वेश्चंस या उनके आंसर से। ठीक है, अगेन इस ब्लॉक को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो इसके अंदर क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, व्हाई विल द सॉल्यूशन बी ऑफ वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स, क्यों होगा ये सॉल्यूशन हेल्पफुल। This solution will help us determine the exact time for sowing and harvesting of crops, thus leading to maximum yield. अब इस वजह से मतलब सोल्यूशन की वजह से हम ये एग्जैक्ट टाइम बता पाएंगे क्रॉप्स को सो करने का और हार्वेस्ट करने का। एक बार वो परफेक्ट टाइम आपको पता चल गया, मतलब ऐसा परफेक्ट टाइम आपको पता चल गया जिसमें आप फसल को बो और काटो, उस पीरियड में अगर आपने अपना काम किया है तो बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ना। और अगर आपको मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट तो यही तो चाहिए सबको, मैक्सिमम क्रॉप जो हम निकाल सकते हैं वो मिल जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि क्रॉप से तो प्रॉफिट आएगा। तो ये होगा उन्हें फायदा इससे। हाउ विल द सॉल्यूशन इंप्रूव देयर सिचुएशन, दे वुड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, इसकी वजह से फायदा क्या होगा, कंडीशंस कैसे इंप्रूव होंगी, देखो उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होगी, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है अभी वो सॉल्व होंगी। साथ में भाई देखो पैसे से ही पैसा बनता है, राइट। अब प्रॉफिट मैक्सिमम अगर हो गया तो आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे ना वो। सपोज उन्हें मशीन खरीदनी है, फसल खरीदनी, बीज खरीदने पड़ते हैं, बीज खरीद सकते हैं वो उस प्रॉफिट से। और क्या क्या कर सकते हैं, मशीन तो जैसे देख ही लिया अपन ने, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद, मतलब जो भी चीज की जरूरत है वो खरीद सकते हैं अगर उनके पास पैसा होगा तब। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट होने की वजह से इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज इनकी लिविंग कंडीशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी और जिस चीज में इनको इन्वेस्ट करना है उस चीज में ये अब इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन टू द आंसर ऑफ योर लास्ट ब्लॉक वाई। ठीक है, ये आपका 4W कैनवास का प्रॉब्लम कैनवास का लास्ट ब्लॉक था। ठीक है, अब इन ब्लॉक्स की मदद से एक बार आपने इन चारों ब्लॉक्स का आंसर कर दिया। अब इन ब्लॉक्स की मदद से हम फिल करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट को। ठीक है, मतलब सामने वाले को, अब ये सामने वाले तो हर बार ये 4W आपके देखेगा नहीं, या आपने कैसे स्कोप किया प्रॉब्लम को वो सब तो देखेगा नहीं। वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि क्या है, मतलब मुझे तुम ब्रीफ में बता दो चीजें क्या है। तो वो ब्रीफ में कैसे बताओगे चीजों को, वो आपको यहां से बताओगे। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ठीक है, अब यहां पे ये जो लाइंस है ना, ये जो डॉटेड लाइंस है, यहां पे आपको आपका आंसर फिल करना है
किसका आंसर फिल करना है? जो भाई हमने अभी सेक्शंस निकाले, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, इन्हीं का आंसर आपको यहां फिल करना है। ठीक है, अब जरा जैसे फिल करते हैं। ऑल्दो हो सकता है कि अभी जो अपन स्टेटमेंट फिल करेंगे वो परफेक्टली अलाइंड ना हो, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, पर आपको क्या करना है, यहां पे स्टेटमेंट्स उस तरीके से अलाइन करने हैं जिससे कि वो चीजें करेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि यहां पहले में क्या लिख दें, आर फार्मर्स, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स, लेबर्स, है ना, ये सब कौन है, हु हैव अ प्रॉब्लम दैट, क्या प्रॉब्लम है, दैट वही देखो अलाइन नहीं है ना, डिटरमाइन व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर सीडिंग और क्रॉप हार्वेस्टिंग, ये प्रॉब्लम है, इशू है, राइट। व्हाट प्रॉब्लम आ गया, है ना, मतलब ये एक्चुअली ऐसे हमें अलाइन करके लिखना है इसको, है ना। व्हेन या व्हाइल डिसाइड द मैच्योर, क्या प्रॉब्लम, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें, डिसाइड द मैच्योर एज फॉर द क्रॉप एंड डिटरमाइन इट्स टाइम, ये आपका आ गया वेयर। ठीक है, अब इसके बाद एन आइडियल सोल्यूशन वुड बी टू टेक द क्रॉप, देखो फिर से अलाइंड नहीं है, टेक द क्रॉप ऑन टाइम एंड सप्लाई अगेंस्ट मार्केट डिमांड ऑन टाइम, यह आपका हो गया पूरा प्रॉब्लम टेम्पलेट, है ना। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब एक पूरा स्टेटमेंट जो आपको क्लियरली प्रॉब्लम के बारे में बता दे। अब आगे जाके जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे इसकी, तब भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो वहां प्रॉब्लम्स हमें पता कैसे चलेंगी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मदद से पता चलेगी। अब ऐसा नहीं होगा वो कहेंगे जाओ ढूंढो प्रॉब्लम, है ना, 4 W's के आंसर ढूंढो, प्रॉब्लम को स्कोप करो और फिर बताओ ना। वो क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और फिर सोल्यूशन सोचना है। ठीक है, ये करना है अपने को, तो वो सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। हम काफी चीजें करेंगे, वेट मुझसे तो नहीं हो रहा। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे चीजों को और आगे बहुत खतरनाक चीजें करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ठीक है, अब आपने एक बार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बना दिया, आपका काम खत्म हो गया प्रॉब्लम स्कोपिंग का। प्रॉब्लम स्कोपिंग में आपको जो कुछ भी करना था वो आपका हो गया काम। ठीक है, फिलहाल हो गई आपकी प्रॉब्लम स्कोप। ठीक है, अब इसके बाद आपकी आ जाती है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डेटा एक्विजिशन। तो अभी तो हम यही पर आप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज डेटा एक्विजिशन। ठीक है, सो बच्चों, अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो यार ऐसा नहीं है, हम यहां भी हैं। क्या है ये हमारी वेबसाइट है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। आप गूगल पे सर्च करो magnetbrains.com। ठीक है, जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करोगे, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, होम स्क्रीन। अब आप जिस भी क्लास में हो, या फिर सपोज आपको छोटी क्लास या आगे की क्लास का पढ़ना है, तो भी यहां पर से सेलेक्ट कर लो आपको कौन सी क्लास चाहिए। अब मैं तो मान रहा हूं कि आप 9th में हो तो 9th ही पढ़ोगे ना, तो 9th में क्लिक किया हमने, क्लिक किया तो हमारे पास 9th के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। देखो कैसे, क्लिक किया, देखो 9th के आगे सारे कोर्सेज, है ना। अब देखो 9th के सारे कोर्सेज यहां पे लिस्टेड है, आपको जो कोर्स देखना है, जो आपकी मर्जी है, उस पे क्लिक करिए वॉच नाउ पे, और वो आप एंजॉय करिए कोर्स, राइट, वो सब्जेक्ट एंजॉय करिए, राइट। अब जैसे यहां अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हैं, तो यार यहां तो नहीं है एआई, कहां है फिर, थोड़ा सा नीचे आइए, देखो ये रहा भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब आपको ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखनी है, तो यहां करिए क्लिक वॉच नाउ पे। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो भाई प्लेलिस्ट खुल जाएगी आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखो ये खुल गई प्लेलिस्ट, है ना। अब आपको इस प्लेलिस्ट का जो वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करिए। जैसे पहला वीडियो ही देखते हैं, सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं, तो उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, है ना, स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी और वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यार बच्चों, जैसे आपकी यूट्यूब पे वीडियो चलती है ना, आपके पास प्ले पॉज का ऑप्शन होता है, वीडियो आगे पीछे करने का ऑप्शन होता है, स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन होता है, वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, स्क्रीन साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन होता है, बहुत ऑप्शन होते हैं। सब ऑप्शन यहां पर भी मिलेंगे आपको, है ना। आप यहां पे आइए और देखिए। अब क्या रीजन है यहां आने का, यूट्यूब पे नहीं, यहां क्यों आए? तो बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। यूट्यूब पे है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, है ना, फालतू की चीजें अलग इधर उधर चलती रहती हैं। अगर आप पढ़ने के लिए वहां पे आ रहे हो तो पढ़ोगे आप 10 मिनट, 40 मिनट आप टाइम वेस्ट करोगे। बेटर है आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ जहां पे सिर्फ स्टडी मटेरियल हो, डिस्ट्रैक्शन ही ना हो।
तो यार यहां पे आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स का सारा स्टडी मटेरियल। तो यहां पे आइए और आराम से स्टडी करिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पेड है, यूट्यूब पे तो फ्री है, तो यार ये आप गलत हो। ये सब भी फ्री है आपके लिए। जैसे यूट्यूब पे पूरा कंटेंट फ्री है, वैसे ही यहां पर भी पूरा कंटेंट फ्री है। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये वीडियोस वही हैं जो यूट्यूब पे हैं, सेम वीडियोस हैं यहां पे, पर यहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है बस। ठीक है, तो यहां पे आके आप मैग्नेट ब्रेन्स के सारे कोर्सेज को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके। आफ्टर दिस अगर आपको गाइस हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कोर्स आप हमसे पढ़ना चाहें, सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।